HNPV भारत में क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि वो भारत में पहले से मौजूद है। अगर पहले से मौजूद है तो आएगा कहाँ से? ये मामूली वायरस है, हम इसे 60 साल से जानते हैं। ये जाड़ों के मौसमों में आता है, ज़्यादातर बहुत कम उम्र के बच्चों को पकड़ता है या बड़े बुज़ुर्गों को या इम्यूनोसप्रेस लोगों को। ये 85% लोगों में यही रहता है। वो गालिब ने कहा था ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। निकलना खुल से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होके से तेरी कूचे से हम निकले। हाँ, मुझे पता है आपको मजा आ रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए ही हूँ। आप जिनको सुनते हुए आए हैं उनका नाम है डॉक्टर रवि गोडसे। वो डॉक्टर रवि गोडसे हैं, इनके पास लगभग 20 साल का अनुभव है, फिजिशियन हैं, इंडियन मूल के हैं और लंबे समय से अमेरिका में रहते हैं, वहीं प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब इलाज के साथ साथ बातें भी खूब सही करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। इसका अंदाजा आपको चल चुका होगा या पूरा वीडियो देख लेंगे तो अंदाजा चल जाएगा। डॉक्टर रवि गोडसे कोरोना के समय नियमित तौर पर आपसे मिलते थे, बीच में यह सिलसिला थम गया था, लेकिन अब एक बार फिर डॉक्टर रवि गोडसे अपने खास अंदाज में आपसे हर हफ्ते मिलेंगे। फिलहाल तो आप उनका ये वाला वीडियो देखिए और बताइए कि आप इनसे हर हफ्ते मिलने के लिए कितने उत्साहित हैं। पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करिए। HMPV बकवास नहीं, HMPV सरासर बकवास है, पूरी तरह से बकवास है। जल्दी से देख लेते हैं कि ये भारत में क्यों नहीं आएगा, महामारी क्यों नहीं बनेगा, प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। ये मामूली वायरस है, हम इसे 60 साल से जानते हैं। ये जाड़ों के मौसमों में आता है, ज़्यादातर बहुत कम उम्र के बच्चों को पकड़ता है या बड़े बुज़ुर्गों को या इम्यूनोसप्रेस लोगों को। ये 80-85% लोगों में यही रहता है, फेफड़ों में नहीं जाता। कुछ थोड़े लोगों में फेफड़ों में जाके न्यूमोनिया, वेंटिलेटर भी कर सकता है, बहुत कम लोगों में। इसका कोई टीका नहीं है, इसका कोई दवा नहीं है। तो आप कहोगे महामारी क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई ज़रा सोचो, अगर हम इसे 60 साल से जानते हैं तो पूरे विश्व में सीरियस डिसीज़ के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी पहले से मौजूद है। और चीन में भी देखा तो केसेस सिर्फ बच्चों में आ रहे हैं। तो अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को फैला सकता है तो कैसे फैलाएगा? वो बच्चा अपने माँ बाप को देगा, वो माँ बाप दूसरे माँ बाप को देंगे और माँ बाप अपने बच्चे को देंगे। अगर माँ बाप ही नहीं पकड़ रहे तो इसका महामारी कैसा बन सकता है? श्रृंखला वही टूट जाएगी ना। तो फिर चीन में केसेस क्यों आ रहे हैं बॉस? चीन में केसेस इसलिए आ रहे हैं, ये मामूली है फिर भी, क्योंकि चीन ने सख्त लॉकडाउन किया था मार्च 2020 से। तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के वजह से उनके पैंडेमिक बेबीज़ की इम्यूनिटी बहुत ही कम है, प्रतिकार शक्ति, उसके वजह से ऐसे मामूली वायरस उन्हें पकड़ रहे हैं। तो फिर चीन में सब लोग मास्क क्यों डाल रहे हैं? चीन में लोग पहले से मास्क डालते हैं पोल्यूशन से बचने। अगर हमारे यहाँ ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा तो हमें भी ऐसे मास्क पहनने पड़ेंगे। तो हम क्या करें अभी? प्रिकॉशन क्या ले लें? आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात। चीन का प्रॉब्लम आया है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने से। तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन भी अच्छी नहीं है। तो अभी हमारे कंट्रोलर्स क्या कह रहे हैं, ये टास्क फोर्स और कुछ कमेटी वगैरह, कि हाथ धो लो, अच्छी बात है। अगर छींक रहे तो ऐसा छींको, अच्छी बात है। लेकिन अगर इम्यूनोसप्रेस्ड है, मास्क पहनना है पहनो, लेकिन यूनिवर्सल मास्किंग का कुछ ज़रूरत नहीं है। और वो कुछ भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भीड़ में ना करें। अभी अगर मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि ये लोगों के समझ में कुछ आता है क्या? अगर ये महामारी नहीं बन सकता, इतना ऑब्वियस है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये लोग? एक तो होशियार नहीं है या तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, हमारे पल्ले नहीं पड़ते उनकी सोच। और ठीक है, हम अमीर लोग घर पे बैठेंगे, भीड़ ना करेंगे, लेकिन जो बेचारा वड़ा पाव बेचता है, वो आदमी के उसे बच्चे खाएंगे क्या अगर वो भीड़ में नहीं जाएगा? तो थोड़ा सोचना भी पड़ता है ना। आप कहोगे डॉक्टर गोडसे, लेकिन ये जो HMPV है, आप कह रहे हो ये मामूली है। कोविड में पहला ऐसा सब लोग कह रहे थे मामूली है, बाद में आतंक आ गया। ये HMPV अगर चाइना में फैलता है, फैलते फैलते म्यूटेट हो जाते हैं, RNA वायरस से हो सकता है, बदल जाता है, सीरियस होता है और फिर भारत में आता है, तब क्या करें? अगर तब भी आया तो भी पैंडेमिक की श्रृंखला टूट चुकी होगी हर्ड इम्यूनिटी की वजह से। और मैंने कहा था ना कि इसका कोई टीका नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी
विश्व का कोई भी एक्सपर्ट आपको बताएगा कि इसका कोई टीका नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि RSV रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस पे US में बहुत अच्छा टीका मौजूद है, और वो टीका प्रोटीन G को अटैच करता है, और वो प्रोटीन G ह्यूमन मेटानिमो वायरस में भी मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़े तो मेरा मानना ये है कि RSV वाला वैक्सीन जो सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, एक टाइम लेना पड़ता है, वो ह्यूमन मेटानिमो वायरस में भी चलेगा। ये ज़रा विवादास्पद बात है, लेकिन वर्ल्ड के साइंटिस्ट अगर ये प्रॉब्लम आता है तो 3 महीने में जो बात मैंने आज कही है उसे दोहराएंगे, गारंटीड। कह दिया ना, बस एकदम फुल टू कॉन्फिडेंट ऐसा ही कहेंगे। लेकिन डरने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमें भूल जाओ ये वैक्सीन के बारे में। मैंने कहा अगर कुछ लफड़ा होता है तो हम कुछ जुगाड़ करेंगे, वो वैक्सीन पहले से, लेकिन वो लगेगा नहीं तो उसकी बात आएगी नहीं। आप कहोगे लेकिन डॉक्टर रवि, ये जो वायरस है, ये अगर HMPV ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो आप जानते हैं मामूली है, वो वायरस है नहीं, कोई तीसरा ही वायरस है जो नोवेल वायरस है, हम इसे जानते ही नहीं है, और वो चाइना में फैल कर वो इंडिया आया, तो क्या करेंगे? पहला ये देख लेते हैं कि HMPV भारत में क्यों नहीं आएगा। उसका एकदम दिलचस्प आंसर है। HMPV भारत में क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि वो भारत में पहले से मौजूद है। अगर पहले से मौजूद है तो आएगा कहाँ से? अगर आपके बगल में 100 लोग खांस रहे हैं तो उनमें से 6 लोगों को यकीनन ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, वो सालों से मौजूद है। तो ये ट्रैवल टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, ये पूरी तरह से पागलपंती है, वो छोड़ देना चाहिए। तो आप पूछ रहे हो तो ऐसा नया वायरस है जो HMPV हैच नहीं, कोई दूसरा वायरस है, खतरनाक है, म्यूटेटेड है, और वो इंडिया में आया तो फिर क्या करेंगे? चीन से आया तो इंडिया में पहले नहीं है, अभी आया तो क्या करेंगे? तो फिर HMPV का वीडियो है ना, तो वो दूसरे वायरस की बात वो टाइम होगी। लेकिन ऐसा अगर कोई पैंडेमिक स्टाइल का वायरस आता भी है तो कोविड में जो सब आतंक मचा, उसमें थोड़ा आतंक कोविड ने मचाया था और बाकी का पूरा आतंक हम लोगों ने मचाया था। एक दूसरे को हमने जितनी तकलीफ दी थी उतनी कोविड ने नहीं दी थी। अब पब्लिक सब जान गई है, वो ऐसा होने नहीं देंगे। पब्लिक ऐसा अभी टॉलरेट ही नहीं करेंगे, वो होने नहीं देंगे। आप कहोगे लेकिन ऐसा इसको हल्के में लेके कैसे चलेगा? इसका तो सीरियसली थोड़ा लेना पड़ेगा ना। अरे भाई, अगर इसको सीरियसली ले रहे हो और भीड़ अवॉइड कर रहे हो, क्राउड नहीं है, तो फिर इंडिया में मज़ा क्या है? अगर दिवाली और ईद नहीं है तो फिर इंडिया में रहने का मज़ा क्या है? और ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस, हाँ, आप बाद में कोई आ सकता है, RSV आ सकता है, एडिनो वायरस आ सकता है, मार्बर्ग है, H5N1 है, कितने वायरस आते रहेंगे। तो आपके अब इन सब से डरते रहोगे तब जियोगे कब? वो गालिब ने कहा था ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होके से तेरी कूचे से हम निकले। अरे भाई, ज़िंदगी की कूचे से बेआबरू होने के निकलने के पहले थोड़े कुछ ख्वाहिशें तो पूरे कर लो। अगर जियोगे ही नहीं तो मरोगे कैसे? आपको ये सब फिलॉसफी ठीक है डॉक्टर गुडसे, लेकिन अगर हल्के में लिया कोविड और बाद में प्रॉब्लम आया था, तो अगर उसके हल्के में ना लेते, सीरियसली लेते, तो क्या होता था? थोड़ा सोच के देखो। और क्या है ना, आपका सवाल भी सही है कि किसकी सुने किसकी ना सुने। अप्रैल 2021 के बाद मेरा कोई भी वीडियो देख लो, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मैंने क्या कहा था। दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। ज़िंदगी आपकी, चॉइस आपका, फैसला आपका। हल्के में लेना है ले लो, नहीं लेना है मत ले लो। मेरा मानना है कि ये मामूली है, इसका पैंडेमिक का कोई चांस नहीं है, इसे छोड़ दो। ये 1-2 हफ्ते में कोई इसकी बात भी नहीं करेगा। डॉक्टर रवि गुडसे।